नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। कांग्रेस पार्टी ने स्वराज आश्रम हल्द्वानी में राजभवन घेराव को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और विधायक सुमित हृदय सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में 16 फरवरी को देहरादून में प्रस्तावित राजभवन घेराव कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचने की अपील की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर राजभवन घेराव के जरिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का आह्वान किया है। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आंदोलन को व्यापक रूप देने पर चर्चा की गई। या फिर सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। डर भय खत्म हो चुका है और एक लगातार एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और प्रशासन का, और सरकार का संरक्षण है। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं ध्वस्त कर हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में चीज़ नहीं है और महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और यह प्रदेश देश में महिला अपराधों में प्रथम पायदान में है। जो पहाड़ों की दशा बदतर हो चुकी है, विद्यालय भवनहीन है या अध्यापक विहीन है, शिक्षा का स्तर निरंतर गिरते जा रहा है और जो अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, वो रेफरल सेंटर बन चुके हैं। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित हो चुका है, लेकिन आज तक वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। धराली जैसा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, धराली में जो वहाँ पर आपदा से जो भारी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। कर्नल कोठियाल का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज भी 147-48 ज़मीन के अंदर हैं, जमी दोज हैं, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है। जो हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, जो दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है। विकास प्राधिकरण लूट का एक जरिया बन चुका है। अवैध खनन लगातार जारी है। इन तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम राजभवन का घेराव करेंगे और ये घेराव भारतीय जनता पार्टी सरकार की चूलों को हिला देगा और निश्चित रूप से ये शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के पतन की शुरुआत हो जाएगी। किस तरह का लक्ष्य है, क्या कुछ टारगेट है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार को घेरने का काम करें। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आम जन जो है त्रस्त है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस पर सरकार मौन है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर भी धामी सरकार मौन है। नौजवान सड़कों में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर है, इसमें भी सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। महंगाई अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों के भय से आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। तो पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार है और सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को लेकर के निश्चित रूप से चिंतित है कि जहां एक ओर आमजन सरकार के खिलाफ कमर कस करके खड़े होने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में इतना टकराव है कि सरकार को ये डर लग रहा है
कि किसी भी क्षण जो है मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, ये स्थिति है। इसीलिए आज मैं हल्द्वानी आया और अपने कांग्रेस के साथियों से ये बात कही कि इस कूच में आप और आमजन अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने का काम करें। और जिस तरीके से हमारे साथियों ने अपनी बात कही, मैं कह सकता हूं कि 16 फरवरी को ऐतिहासिक राजभवन कूच होगा। कांग्रेस की पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर हो रही है। देखिए ना भूतो ना भविष्य, ऐसा प्रदर्शन देहरादून में होने वाला है। आज तक जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उससे भारी संख्या वहाँ पे देहरादून पहुँचने वाली है। और इस सरकार को हिलाने का और जनता का जो अपार दर्द है उसका इजहार बयान करने के लिए हम सब लोग वहाँ पहुँचे। भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। सारे नेता हमारे वरिष्ठ जो हैं सब एकजुट हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ AICC को और PCC को, उन्होंने माननीय हमारे सबके नेता प्रीतम सिंह जी को इसका संयोजक बनाया है। और जिस प्रकार से हम तैयारियां देख रहे हैं उससे भव्यता में कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और जो जंगल राज इस सरकार का है, चाहे ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, देहरादून में 4 मर्डर हो गए, हल्द्वानी में लगातार मर्डर हो रहे हैं, और सुरक्षा का एक वातावरण है, महिला सुरक्षा की हम बात करें, इन सब पैमानों पर सरकार, रोजगार हो, चिकित्सा हो, इन पे तो फेल थी, इन पैमानों पे भी फेल हो चुकी है। आम जनमानस की जो जिंदगी है वो खतरे में सरकार के संरक्षण में। जिला विकास प्राधिकरण की तैयारी आप लोग यहाँ कर रहे हैं और क्या कुछ शंखनाद करने वाले हैं? देखिए, हम सत्ता परिवर्तन की रैली के रूप में इसको देख रहे हैं। और जिस तरीके से आज काश्तकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए। आखिर कितनी अंकिता भंडारी के अलावा ममता जोशी बहुगुणा, पिंकी, संतरेसा की वो दलित बच्ची 14 साल की, उसके अलावा ISBT में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, नैनीताल में बलात्कार, चंपावत में बलात्कार और सल्ट में बलात्कार, और ये सारी जो बेटियां हैं ये इसमें कहीं ना कहीं BJP के लोग संलिप्त हैं। तो ये आखिर धामी कर क्या रहा है, डबल इंजन कर क्या रहा है? आपदा आ रही है, पैसे की घोषणा हो रही, 1 रुपया अभी ये 4-5 महीने हो गया आपदा को आए हुए, 1 रुपया नहीं आया है। डबल इंजन 1200 करोड़ की कुल घोषणा करता है और हमारा छोटा इंजन जो है 900 कुछ करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है, धाकड़ धामी बनने में। तो ये बड़ी हालत ख़राब है। और सारे किस्म के अपराधों को देखते हुए, सारे प्रबंधनों के टूटते हुए देखते हुए यह आंदोलन है। और हम राजभवन का ऐतिहासिक घेराव कांग्रेस करने जा रही है।